नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अलीगढ़ के 4 बार के विधायक रह चुके और 1 बार के सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह। पहले ये कांग्रेस में थे, समाजवादी पार्टी के द्वारा लंबे समय से जुड़े हुए हैं। मौजूदा राजनीति को लेकर क्या कुछ कहेंगे, इनसे सारी बातें जानते हैं। आपका स्वागत है एबीपी लाइव में। सांसद जी, क्या कहना चाहेंगे मौजूदा राजनीति को लेकर? देखिए, अब जनता में परिवर्तन का समय के लिए मन बन रहा है। जनता परिवर्तन चाहती है, क्योंकि अब झूठे वायदों से, बड़ी बड़ी बातों से जनता ऊब चुकी है। ये तो केवल प्रेस के आशीर्वाद से और बड़े बड़े लच्छेदार भाषणों से, धर्म की आड़ में ये कुर्सी की राजनीति कर रहे हैं। इनका कोई अपना नीति सिद्धांत तो है नहीं, गरीबों के कल्याण के लिए कोई इनके पास योजना है। अभी अभी आपने मुझसे एक बात कही थी कि अलीगढ़ में हवाई अड्डा है। वो लोग कहते हैं भाजपा वाले, हमने चप्पल पहनने वालों को हवाई यात्रा का सुविधा दे दी है। उन्हें पूछिए कि इस हवाई अड्डे से भारतीय जनता पार्टी का क्या रिश्ता है। 1991 में निवर्तमान सरकार कांग्रेस ने इस हवाई पट्टी को बनाया था। विस्तारीकरण की योजना चल रही थी, पूरे देश में चल रही थी, सभी का विस्तार हुआ है, इससे हुआ है। यहाँ तक इसके विस्तार में पैसे का सवाल है, जीएसटी का पैसा कहीं लगाओ, जनता का पैसा तुम्हारा इसमें क्या है भाई? गरीब को, चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज की बात कर रहे हैं। अरे भाई, 1 घंटे में चेकआउट करने में यहाँ लगेगा, गाड़ी छोड़ने जाएगी। 1 घंटे में जहाँ पहुँचेगा वहाँ चेकआउट में लगेगा। फिर वहाँ पे गाड़ी चाहिए उसे अपने काम के करने के लिए, तो उसे सस्ता कहाँ मिला? ये तो उन चंद उद्योगपतियों के लिए है जो इस सरकार की जय जयकार कर रहे हैं और जीएसटी को लूट के खा रहे हैं। गरीब जनता आती है, माल खरीदती है, उसमें बिल तो देते नहीं है, जीएसटी उनके घरों में जा रही है, वो भाजपा की जय जयकार कर रहे हैं। यहाँ तक रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण का सवाल है, जो आज मैंने पढ़ा था, यहाँ के सांसद जी कुछ कह रहे थे। उन्हें पूछिए कि 2008 में निवर्तमान रेल मंत्री माननीय लालू यादव जी में लाया था, तीसरी रेल लाइन का रेलवे स्टेशन पर शिलान्यास किया था उन्होंने, ए श्रेणी में रेलवे स्टेशन का। अरे सैंक्शन हमने कराया, सब कुछ हमने कराया, वो हो गया। अगर उनमें नहीं, वो तो तुम्हारा क्या देन इस रेलवे स्टेशन में और हवाई अड्डे में? अब मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सांसद विधायकों को, स्पेशल पैकेज ऑफ द डेवलपमेंट बताएं कि अलीगढ़ में लाके क्या दिया। रिंग रोड में लाया था 600 करोड़ का, अधूरा पड़ा है, मैंने जहां तक बनवाया था। पीएमजीएसवाई में 256 करोड़ पे लाया था, ये 1 से 1 करोड़ पे कहते हैं, उन्हीं का वो हो रहा है पुनर्नवीनीकरण। कौन सी योजना ऐसी लाए हैं जिसमें 10-20 हजार 50 हजार बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले, गरीबों को रोटी रोजी मिले? बड़ी बड़ी बातें करने से, बड़ी बड़ी वायदे करने से देश नहीं चलता है। सांसद जी, ये जो अलीगढ़ के जो सांसद हैं उनके द्वारा कहा गया है अलीगढ़ को स्मार्ट बनाया गया है, सड़कों से लेकर पार्कों का शिलान्यास किया गया है, उन्हें भव्य बनाया गया है, तो क्या कहेंगे? स्मार्ट भारतीय जनता पार्टी के नेता तो हो गए, पता नहीं उनके यहाँ कौन सी मशीन लगी हुई है। किसी भी पार्टी का नेता उनकी पार्टी में पहुंच जाए, कितना ही बड़ा बेईमान हो, ईमानदार हो जाता है। रोजाना आए दिन में किसी एक व्यक्ति की मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मेरा एक इतना छोटा कद नहीं है। प्लॉट घेर लिए, तालाबों पर कब्जे हो गए, करोड़ों हजारों करोड़ के हो गए, ये हो गए, तो ये तो स्मार्ट हो गए। सिटी स्मार्ट नहीं हुआ, जरा सा पानी पड़ता है, ऊपर से बारिश होती है, पूरा शहर जन प्लावन हो जाता है। जाम लगता है तो ऐसे लगता है कल ये क्राउड आ गया, जन कहाँ से आ गया है। एक सुविधा तो बता दें, पेयजल पानी का संकट दूर नहीं कर पाए। 10 साल के सांसद हैं यहाँ पर, पहले भी सांसद रहे, वो भी भारतीय जनता पार्टी में। ये बताओ आखिर ये कर क्या रहे हैं? अरे इनमें नैतिकता थी तो मोहनलाल गौतम शारसोल से लेकर के मंडी तक हवाई अड्डा ओवरब्रिज बनाते, आगरा रोड पर बनाते, मथुरा रोड पर पटक देते, नीचे भी सड़क होती, ऊपर भी सड़क होती। 250 करोड़ का ड्रिंकिंग वाटर गंगा जल ला करके अलीगढ़ को पिलाते, तो हम समझते स्वास्थ्य लाभ हो गया। अरे हमसे पूछो, 183 करोड़ रुपया हमने एम्स को स्टेटस दिया था, जो गरीबों का 7 हजार का इलाज हो रहा है यूनिवर्सिटी में हिंदू मुस्लिम दोनों के बच्चे पढ़ते हैं, उसको एक्स्ट्रा बजट 30 करोड़ रुपया दिया गया था। हमको पूछा जिले में पूरे 5000 करोड़ रुपया लग रहे, भारत सरकार से दिया था, हमारी सरकार स्टेट में नहीं थी। कुछ करते हैं नहीं, धर्म की दुहाई देते हैं, मंदिरों पर 2 पैसे नहीं है। अरे इसी खेरसर धाम पर मैंने 2 करोड़ 80 लाख रुपया दिया था, भोजताल में दिया था मैंने 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ 80 लाख उस पर दिया था, बेशवा में दिया था, भोजताल पर दिया था, और यहाँ की तमाम इसको दिया था, शहर में दिया था। ये क्या कर रहे हैं? धर्म के पूर्व जो सांसद जो हैं उनका कहना है कि हमने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एससी और एसटी वर्ग को आरक्षण दिलवाया है, क्या कहेंगे?
मैंने तो कहीं सुना नहीं है कि कुछ किया है उन्होंने। भारत सरकार है उनकी, स्टेट में भी उनकी सरकार है। सुन तो बहुत दिन से आ रहा हूँ उनकी कहानियाँ और किस्से। कभी कहते थे कि वो पता नहीं किस किस स्वरूप बदलूंगा। जिन्ना जी के बारे में क्या कहते थे पता नहीं है। उन्होंने एक दो बार मैंने रेल उसमें पढ़ा था पेपरों में कि वो एक स्पेशल ट्रेन मंगाऊंगा, उसमें बैठा के पाकिस्तान भेजूंगा। कभी कहते थे कि इसका स्वरूप बदल दूंगा, फिर कभी कहते थे नाम बदल दूंगा। पता नहीं क्या क्या कहते हैं, ये कहते ही कहते हैं। न इनके पास कोई करने की क्षमता है, न कुछ कर पाएंगे। ये देश सातों जात हिंदू मुसलमानों की एकता की ताकत पर चलता है। उसी ताकत पर देश को आज़ादी मिलेगी। जो इस देश की एकता की ताकत को तोड़ेगा वो देश का दुश्मन है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कोई पार्टी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो। और इनकी आदत बन गई है, ये वोट के लिए समाज की एकता तोड़ते हैं और विघटनकारी मूल्यों को बढ़ावा देते हैं। समाजवादी पार्टी में चुनाव की अगर बात कही जाए तो आपका नाम भी दावेदारों की लिस्ट में चल रहा है, तो क्या कहेंगे लोकसभा अब जो गठबंधन समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से हो चुका है, कांग्रेस से आपका पुराना नाता है, कहीं ना कहीं दोनों तरफ समीकरण बराबर बन रहे हैं। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे लगातार मिलकर लड़ रही है गठबंधन के बाद जो है, तो इसका साफ तौर पर आपको कितना फ़ायदा मिलेगा? पूरा फायदा मिलेगा। समाजवादी पार्टी कांग्रेस दोनों सेकुलर पार्टियां हैं। और अलीगढ़ का देखिए, अलीगढ़ की बायोग्राफी राजनीतिक बदल चुकी है। इस बार अलीगढ़ में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है आपके माध्यम से कि हम सातों जात की एकता, किसान और मजदूर की ताकत पर चुनाव, बेरोजगारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। दूसरी, हमने आह्वान किया है कि जनपद में 6 लाख वोट समाज की सातों जात के सम्मान के लिए जाटों ने पूरी जिंदगी दांव पे लगाया है। सातों जात के एमएलएमपी बनाए हैं। आज वो समाज राजनीति में अलीगढ़ में शून्य है। हमें उम्मीद करते हैं कि जिस ब्राह्मण समाज को सम्मान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए चौधर ने, हमारी ने 7 बार ब्राह्मण समाज के सांसद को जिताया है। हम उस ब्राह्मण समाज से सातों जात की एकता के साथ न्याय मांगते हैं कि हमें न्याय दो, हमें भी हमारी सामाजिक सेवा में हमें हिस्सा दो। हम चाहते हैं ब्राह्मण देवताओं के घुटने दबाएंगे, सातों जात के कंधे पे बिठाएंगे, उसके दम पर चुनाव लड़ेंगे और उनसे कहेंगे कि 7 बार हमने ब्राह्मण देवताओं को जिताया है, तो पंडित जी हमें भी न्याय दो, एक बार हमारा साथ दो और सातों जात का साथ हमें से मिला है और मिलेगा। और जहाँ तक हिंदू मुसलमान की एकता का ताकत है, वो कभी हमसे पीछे नहीं रही। भाजपा वाले तो 80-20 की बातें करते हैं, वो 100 भी कर दें तो क्या बात है, 20 अभी बता देंगे कि अगली बार बढ़ाएंगे हम, तब कर लेंगे। वो क्या कहते हैं, उन्होंने तो ये भी कहा था कि किसानों की आय दूनी करेंगे, नौजवान खातों खुलवा दो, तुम्हारे खातों में 15 लाख डालेंगे। उन्होंने तो ये भी 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे। उन्होंने तो कहा था कि देश को माला माल कर देंगे। उन्होंने तो ये भी कहा था कि इनकम टैक्स जो है उसकी भी सीमा बढ़ाएंगे। क्या नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने तो पता नहीं विदेशों में भी कहा था कि पूरे दुनिया को एक ग्लोबल वर्ल्ड बना देंगे। ये तो पता नहीं क्या कहते हैं, विश्वगुरु हैं। और हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, झूठ को सच साबित करने में विश्वगुरु हैं और जनता को गुमराह करने वाले में तो कोई उनका जोड़ ही नहीं है। तो ये थे पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह, इनके द्वारा मौजूदा सरकार पर जमकर तंज कसे हैं। साथ ही भाजपा को लेकर उनके द्वारा विश्वगुरु बताए, यानी कि झूठ के मामले में उनके द्वारा विश्वगुरु बताए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।